राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मन्नत के पापा जल्दी आ गए घर पे, क्योंकि जल्दी आने का रीज़न ये है कि आज ये जा रहे हैं खाटू श्याम दर्शन के लिए। और बस नहा धो लिए हैं और खाना वाना खा के ट्रेन से जा रहे हैं। तो कुछ लोग और भी हैं साथ में। खाना खाते समय फ़ोन आता है बार बार, तो उठना पड़ता है क्योंकि चार्ज भी करना होता है। चार्जिंग पे लगा हुआ है, जा रहे हैं इसलिए। तो एक खाना खाते हुए और नहाते हुए, पूजा करते हुए, ये 3 काम करते हुए हमेशा ही इनका फ़ोन इतना आता है कि खाना दुश्वार, नहाना दुश्वार और पूजा तो अब खैर करना ही छोड़ दी है इन्होंने, क्योंकि अभी इतना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। पहले टाइम थोड़ा मिल जाता था, तो अब सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। मन में श्रद्धा है, लेकिन पूजा मतलब प्रॉपर करने की बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो मैं ही कर लेती। इनके जाने के बाद मैंने कोई भी शूट नहीं किया था, क्योंकि मुझे थोड़ा याद भी नहीं रहा। और फिर हम लोग जल्दी ही लेट गए थे इनके जाने के बाद, मतलब जल्दी नहीं, हाँ ये तो 10:30 बजे गए थे रात में, और फिर हम लोग लेट ही गए थे। मैंने कुछ भी नहीं किया था, खाना वाना सब कुछ खा ही चुके थे। तो मन्नत अभी तक मॉर्निंग में उठी नहीं है, और मैं पोहा की तैयारी कर रही हूँ। आज मन्नत ने बोला कि पोहा बनाना, तो पोहा ही बनाना है आज। नहा धो लिया है, सारा काम कर लिया, और बस पूजा वूजा करके अब मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। चाय बनाई है मैंने, और चाय, पोहा, मन्नत लेके गई है पोहा, तो मैं खा लूँगी। मन्नत के पापा तो है नहीं, तो देखो मैं लंच में क्या बनाती हूँ या नहीं बनाती हूँ। हो सकता है नहीं बनाऊँ, क्योंकि आज मेरी कोई भी इच्छा नहीं है बनाने की, बिल्कुल भी ना खाने की। तो इसलिए हो सकता है कि मैं लंच ना ही बनाऊँ, स्किप कर दूँ, या फिर थोड़ा बहुत मन्नत अगर आएगी तो हल्का फुल्का ही ब्रेकफास्ट आज हुआ है, तो हल्का फुल्का ही कुछ देखूँगी। अगर उसको भूख लगेगी तो बनाऊँगी, नहीं तो अपने लिए तो मैं बनाऊँगी नहीं बिल्कुल भी। अब मैं लेट गई हूँ नाश्ता वास्ता करके, किचन बर्तन सब धो धा के। और आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अब थोड़ा रेस्ट करूँगी, और ब्लॉग जो है मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी। देखती हूँ शाम को मैं क्या करूँगी तो शेयर करूँगी आपको। तो ठीक है, अभी तो मैं कर रही हूँ आराम। सीधा मिलते हैं शाम में, जो भी होता है देखते हैं। शाम के बज रहे हैं 5, और मन्नत की मैम आ गई हैं, और मैं बना रही हूँ चाय। ये उनका कप है, ये मेरा कप है। तो शाम वाला भोग मैं कान्हा जी को लगाने जा रही हूँ। तो अभी भी मतलब जन्माष्टमी वाला आइटम जितना भी है मैंने उनके लिए रखा हुआ था भोग लगाने के लिए। तो उनमें से मठरी भी रखी हुई हैं, अभी थोड़ी सी ही बची हैं, बस ये लास्ट ही हैं, तो मैं उनका भोग लगा दूँगी। और जितना भी कुछ बनाया था सब में से मैं भोग डेली ही लगाती हूँ।
तो स्पेशली इनके लिए ही मैंने सब कुछ बनाया था। और जब भी कुछ खाना होता है तो भोग लगाने के बाद ही हम खाते हैं, तो मतलब लेना भी नहीं पड़ता है और भोग लगा हुआ खा भी लेते हैं। अब मन्नत की मैम तो जा चुकी हैं और उनका ये ट्रे कप रखा हुआ है, इसको भी मैं रख देती हूँ। उसके बाद सोचूंगी मैं क्या बनाऊंगी। तो मुझे कुछ बनाने का आज मतलब मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। ये लग रहा है कुछ खाऊं ही ना, लेकिन मन्नत जो है ना चुप चुप के कुछ ना कुछ बना ही लेती है। तो मैंने सोचा था कि मैं दलिया में पनीर डालूंगी और थोड़ा सा बचा के रख दूंगी, तो सुबह मॉर्निंग में इसके लिए लंच मतलब पराठे बना दूंगी पनीर के। तो ये लड़की ना बिना पूछे ही इसने पनीर आधा कट किया और देखिए अपने लिए क्या बना रही है। अब तो पनीर के पराठे तो बन नहीं पाएंगे, तो हाँ दलिया बनाऊंगी मैं शाम को, मतलब अभी थोड़ी देर में ही। और मैं थोड़ी कुछ करने के लिए लॉबी में आई थी, तब तक इसकी कुकिंग जो है होने लगी। क्योंकि जब भी ये मतलब टीवी या कंप्यूटर जो भी मतलब चलाती है तो इसको कुछ ना कुछ खाने के लिए होना चाहिए, चाहे इसका पेट कितना भी भरा हुआ हो। तो मैंने शाम वाली पूजा भी कर ली है और अब मैं सोच रही हूँ दलिया बनाने की, क्योंकि मुझे भोग भी लगाना है। खुद कुछ खाऊँ ना खाऊँ, लेकिन कान्हा जी को तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है, उनके लिए भूखा नहीं रख सकते हैं। इनको बहुत भूख लगती है मन्नत की तरह, ये भी कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगते ही रहते हैं। तो दलिया रखा था कप में, रोस्टेड पहले से ही किया हुआ दलिया मैं बना रही हूँ आज। मतलब सारे मसाले डाल के ऐसे ही मैं बनाती हूँ। अब तो सादा वाला दलिया मुझे अच्छा ही नहीं लगता जब से ये वाला टेस्ट किया है। तो जब भी बनाती हूँ ऐसा ही दलिया बनता है, आलू वालू डाल के। और आज मैं पनीर भी डालूँगी इसमें, तो थोड़ा हैवी हो जाएगा और भूख भी नहीं लगेगी रात में। क्योंकि दलिया जो है बहुत ही लाइट होता है खाने के लिए, बहुत ही अच्छी मील है। जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट करना चाहते हैं दलिया खाएं डेली, बहुत बढ़िया रहेगा। और सारे मसाले डालने के बाद बस थोड़े से मसाले भूनेंगे, उसके बाद दलिया डाल देंगे। दलिया 1 कप ज़्यादा है तो मैं थोड़ा ही डालूँगी और थोड़ा बचा लूँगी। ये वाला दलिया मुझे मट्ठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा मट्ठा भी रखा हुआ है, तो तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया था। और मट्ठे के साथ ही हम लोग खाएंगे। और दही होता है तो दही को भी थोड़ा सा पतला करके उसको मतलब फेंट के उसके साथ खाओ तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो पनीर भी डाल दिया है और अब डालेंगे दलिया। और जितने भी मसाले मैं पहले ही डाल चुकी हूँ। इसके बाद पानी डाल देंगे। पानी इतना डालना है, मतलब या तो आप गाढ़ा खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा डालिए, लेकिन मैं पतला मतलब मुझे पसंद है तो। लेकिन फिर भी पानी थोड़ा कम ही रहा, क्योंकि मैंने सीटी जो है 2 नहीं शायद 3 लगा दी थी, तो सारा पानी जो है सूख चुका है। और शाम वाला भोग जो था मठरी का, वो मैं खा रही हूँ। और शायद आज आपको मुझे देखकर कुछ ऐसा लगे कि मेरा मन नहीं है कोई भी काम करने का, और तबीयत ख़राब होती है तब भी मैं खुशी खुशी शूट करती हूँ ब्लॉग। लेकिन आज थोड़ी सी मतलब दिमाग ख़राब है। जब दिमाग ख़राब होता है तो कुछ भी करने का मन नहीं होता है। दिमाग ख़राब है तो सब कुछ बेकार ही लगता है। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है लाइफ में कि कुछ मतलब बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन उसको खुद ही झेलना पड़ता है। तो किसी को ना ही बताएं तो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी को बताने से कोई फ़ायदा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसका सॉल्यूशन सिर्फ आप ही निकालेंगे और आप ही निकालते भी हैं। निकलना भी आप ही को है मुश्किलों से। तो इसीलिए मैं कभी मतलब कुछ ज़्यादा ही कोई ऐसा इंसान हो कि मतलब भला चाहता हो दिल से, उसको भले ही मैं बता दूं, लेकिन मैं कभी किसी को नहीं बताती। खैर ये सारी चीज़ें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन फिर भी अपना काम कभी भी छोड़ना नहीं है। किसी को भी, मैं अपने लिए नहीं, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, कुछ भी हो जाए लेकिन अपना जो मकसद है, अपना जो सोच रखा है वो ज़रूर ही करें पूरा। कभी भी ऐसा ना करें कि कोई दिक्कत मुसीबत है तो उसको मतलब अपने काम को छोड़कर सिर्फ उस पर फोकस करें। फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर करें। तो कान्हा जी का दलिया जो है बन गया है और बस भोग लगाने जा रही हूँ मैं। और आज कुछ मेरा मन नहीं था और एक दिन का ब्लॉग जो है मिस भी हो चुका है, यानी कि आज 15 तारीख है और 14 तारीख का ब्लॉग जो है मैंने मिस कर दिया, क्योंकि मैंने बनाया ही नहीं, क्योंकि मैं परेशान थी और मैंने सोचा था कि मैं नहीं करूँगी, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन फिर भी एक दिन नहीं किया तो दूसरे दिन तो करना ही था। तो आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं मुझे पता है अच्छे से, क्योंकि
जैसा हमारा मन होता है बस वैसे ही उसी तरीके से काम भी हो पाता है हमसे। तो मन भी कुछ आज उसी तरीके का था, इसलिए उसी तरीके का मैंने ब्लॉग शूट कर पाया जैसे तैसे हिम्मत करके। लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग हो सकता है इंटरेस्टिंग हो, और तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, और ना चाहते हुए भी मैं सब कुछ आपको मतलब थोड़ा थोड़ा तो शेयर कर ही देती हूँ, क्योंकि मन नहीं मानता है और आदत सी हो गई है कि ब्लॉग में सब कुछ शेयर करना। तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो अब मैं खाऊंगी दलिया और दूध गर्म करने के बाद वो भी। तो ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलती है एक नए इंटरेस्टिंग से ब्लॉग के साथ। तब तक राधे राधे, हरे कृष्ण एंड बाय बाय।